साथ ही हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी जुड़ेंगे। अजीत जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछ रहा हूं, तमाम मेहमानों से भी बात करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो आंकड़े सामने आए हैं पिछले कुछ महीनों में, वो देखकर सीधे सीधे जो सवाल जहन में आता है वो ये, जब क्लर्क के यहाँ 10 करोड़ है, चपरासी के यहाँ 15 करोड़ है, तो जो बाकी ऊपर के अफसर हैं उनके यहाँ कितना पैसा होगा? और इसका मतलब अब से पहले कोई कुछ कर नहीं रहा था और ये सब लोग अंदर ही अंदर पैसा बनाए जा रहे थे। यही बहुत बड़ा सवाल है मानक, जो लगातार न्यूज 24 आज सुबह से लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है। लगातार सुबह से हम यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक चपरासी 10 करोड़ रुपए कमा सकता है, एक क्लर्क अगर 20 करोड़ कमा सकता है, एक इंजीनियर अगर करोड़ों की दौलत अर्जित कर सकता है, और जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक अकेले उज्जैन में पिछले कुछ महीनों के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने 90 करोड़ रुपया ऐसे लोगों से सीज किए हैं जो उन्होंने घुसखोरी के जरिए कमाए। सवाल उठता है, एक शहर से अगर 90 करोड़ रुपयों की बरामदगी हुई है या 90 करोड़ की नाजायज दौलत का पता चला है, ऐसे न जाने कितने शहर हैं। अब उससे बड़ा सवाल, और हम ये सवाल चाहते हैं कि इसका जवाब शिवराज सरकार दे कि अगर क्लर्क और चपरासी और ऐसे कुछ बाबुओं के पास अगर सैकड़ों करोड़ की दौलत है, तो ऐसे न जाने कितने बाबू महाराष्ट्र में हैं, न जाने माफ करें मध्य प्रदेश में, ऐसे न जाने कितने बाबू अफसर और उनकी पूरी चेन है जो छोटे शहरों छोटे जिलों से लेकर राज्य की राजधानी भोपाल तक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिवराज सरकार, जो 7 साल से शिवराज सिंह वहां मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह को माना जाता है अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आपने चर्चा की गुड गवर्नेंस की, और पिछली बार दोबारा जीत कर सत्ता में भी आए, लेकिन सवाल उठता है उसी सरकार में करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि चपरासी 10 करोड़ कमा रहा है, क्लर्क जिसकी तनख्वाह 15,000 है वो 20 करोड़ कमा रहा है, और आईएएस अफसर जो 60-70 हजार रुपए जिसकी सैलरी है, आईएएस अफसर की दंपति 350-400 रुपए कमा रहा है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि ये सारी कमाई शिवराज सरकार के 7 साल में हुई, लेकिन 7 साल बहुत अहम होते हैं। सवाल उठता है, क्या शिवराज सिंह की सरकार ऐसे करप्ट लोगों पर लगाम लगाने में नाकाम है? क्या करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसकी ये सिर्फ मिसाल है, और ये छोटी मछलियां अभी सामने आई? सबसे बड़ा सवाल, अगर बड़ी मछलियों तक हाथ पहुंचेगा, उनके गिरेबान तक लोकायुक्त पुलिस के हाथ पहुंचेंगे, तो न जाने कितने अरब का खजाना हाथ लगने वाला। मानक बिल्कुल अजीत जी, सीधे भोपाल भी चलेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नंबर 2 माने जाते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर सरकार कर क्या रही थी अब तक। लेकिन उससे पहले, जब तक कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ बीजेपी के भूपेंद्र यादव जी हैं स्टूडियो में, नेशनल सेक्रेटरी हैं, ले चलेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी के पास, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप तो पार्टी की आला कमान है, आपको क्या इस बात की जानकारी थी इससे पहले कि राज्य का सिस्टम इतना सड़ चुका है कि अंदर ही अंदर चपरासी 10 करोड़ कमा रहा है? आईएएस दंपति तो छोड़ दीजिए, ऊपर के अफसर 350 करोड़। आपको इस बात का अंदाजा था? मध्य प्रदेश की साफ छवि रखने वाली सरकार के अंदर सिस्टम इतना सड़ गया? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में आला कमान जैसा कोई विषय नहीं होता है, पहला विषय। दूसरा, मैं आपको कहूं कि मध्य प्रदेश सरकार तो बल्कि बधाई की पात्र है, उन्होंने लोकायुक्त को अधिकार दिया। देखिए, आज पूरे देश में नौकरशाही में भ्रष्टाचार ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये सरकार की कार्रवाई है कि आज भ्रष्ट लोग पकड़े जा रहे हैं। लोकायुक्त की आप सुनिए, सरकार की कार्रवाई, लोकायुक्त सरकार ने उसको आजादी दी है। आप इसको एक दूसरे तरीके से देखिए, भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं असहाय हूं, मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई कैसे लड़ूं, और अन्ना हजारे, सुने आप, हाँ मेरी बात सुनिए ना, अन्ना हजारे उसके लिए भूख हड़ताल करते हैं। दूसरी तरफ अजीत अंजुम जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, लेकिन मध्य प्रदेश आप मेरी बात सुनिए ना अजीत अंजुम जी, आप पूरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपनी प्रशासनिक क्षमता से नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक सशक्त कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, लाडली लक्ष्मी जो महिलाओं की समस्या है, उसके लिए भूपेंद्र यादव जी की कार्रवाई कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, माफ कार्रवाई हो रही है, इसलिए रोक रहा हूं, आपको तो ये मानना चाहिए। नहीं, माफ करें, मैं इसलिए रोक रहा हूं। आप सुनिए ना अजीत अंजुम जी, आप बीच में मत बोलिए, आप पहले पूरी बात सुनिए यादव जी। लेकिन आप सूचना प्रसारण मंत्रालय की पूरी लिस्ट लेके अगर लाडली योजना की बात करेंगे सही नहीं होगा। जी, आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, मुद्दे पर बात, पहले आप बोल लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मुद्दे पर बात करिए आप, मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ जी। मुद्दा ये है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्ट नौकरशाहों को पकड़ने में सफल हुई है? हाँ, मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्ट नौकरशाहों को पकड़ने में सफल हुई है। मध्य प्रदेश सरकार लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाकर प्रशासन को जवाबदेह बनाने में सक्षम हुई है। मध्य प्रदेश सरकार जनता की संवेदना और दुख दर्द, जनता जिस भ्रष्टाचार से पीड़ित है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में सफल हुई है।
और आपको तो सरकार को बधाई देनी चाहिए जी, जी। कि मध्य प्रदेश सरकार ने उन भ्रष्ट लोगों को पकड़ा है जो जनता की काली कमाई के आधार पर लोगों को परेशान करते हैं। बिल्कुल ये सही तो कहा मध्य आपने। प्रदेश सरकार के लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सफलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको बधाई देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बधाई देनी चाहिए। बधाई हम उसके लिए लोकायुक्त को देते हैं, बधाई हम लोकायुक्त पुलिस को लोकायुक्त को देते दीजिए हैं। ना। पारदर्शी व्यवस्था और अच्छा शासन देना, ये तो मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसमें बुरा क्या हुआ? अशोक यादव जी, हम आपके सवालों के साथ हम जाएंगे प्रभात ठाकुर के पास। और अगर ये पैमाना है कि अगर 7 साल में बहुत सारे लोगों ने बहुतों कमाए, अरबों कमाए, और उसमें से 5 लोग पकड़े गए, और आप कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, इनको पकड़ रही है, फिर तो अगर 4-6 राजा और कनिमोई कलमाड़ी चले गए तो आपको हंगामा नहीं करना चाहिए दिल्ली की सरकार। कनिमोजी का अब आप सुन लीजिए, कनिमोजी, राजा और बाकी लोगों में सीधे सीधे मंत्री पकड़े गए हैं। और अगर नौकर, आप क्या मानते हो केवल राजनेता भ्रष्ट होते हैं, नौकरशाही भ्रष्ट नहीं होती? और ऐसा नहीं है कि नौकरशाही में जो अच्छे लोग कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। हम चाहते जो हैं अच्छा लोग, देखिए, अच्छा राजा वो है जो अच्छे नौकरशाह को कार्य करने का अवसर दे और भ्रष्ट आदमी पे लगाम लगाए। बिल्कुल, शिवराज जी ने तो एक राजधर्म का निर्वाह किया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे अजीत जी, एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे। आप कह रहे थे नीचे के लोग पकड़े गए हैं, ऊपर के नहीं पकड़े गए हैं। हमारे ऐसे नहीं कहा। एक सुन लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए। हाँ, सुनिए। छोटी सी हमारी जानकारी के मुताबिक हाँ जी। 60 ऐसे मामले हैं जिनमें लोकायुक्त ने प्रोसिक्यूट करने की इजाजत राज्य सरकार से मांगी है, ऊपर की अफसरशाही को, अपर ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, और राज्य सरकार ने उन पर इजाजत नहीं दी। माना कि इसमें ऐड कर दो, 500 कुल लिस्ट है, 500 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत सरकार के सामने। लेकिन राज्य सरकार किसी की पारदर्शिता को नहीं रोक रही, राज्य सरकार किसी को कार्य करने से नहीं रोक रही। ये तो राज्य सरकार की पारदर्शिता है, ये तो राज्य सरकार की भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा शक्ति का संकल्प है। और आज जो अन्ना हजारे की टीम कह रही है कि लोकायुक्त आना चाहिए, लोकपाल आना चाहिए, तो देखिए, लोकायुक्त और लोकपाल के आने के बाद सक्षम कार्रवाई हुई है और मध्य प्रदेश सरकार ने तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। 7 साल बाद नहीं, सत्ता में आने के 7 साल बाद पहले भी पकड़े गए हैं। आप न्यूज आज दिखा रहे हैं। हमेशा से शिवराज जी ने जो शासन दिया है वो उनकी भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। अजीत, आप उनसे कुछ बात करना? मुझे लगता है मानक, उससे पहले प्रभात ठाकुर हमारे साथ, कांग्रेस की नेता। हालांकि प्रभा जी बहुत खुश हो रही होंगी। दिग्विजय सिंह ने, जो हमेशा कांग्रेस के सबसे बड़े बयान बहादुर नेता हैं, उन्होंने आज बयान भी दे दिया कि अगर बाबू और क्लर्कों के पास इतना पैसा है तो अगर मुख्यमंत्री के यहाँ छापा मारा जाए तो शायद हजारों करोड़ बरामद होगा। हालांकि ये बयान दिग्विजय सिंह का है, लेकिन प्रभात ठाकुर, आपके लिए खुश होने का मौका है। मध्य प्रदेश में कई क्लर्क और अफसर पकड़े जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतने लोग पकड़े गए इससे माना जाए कि सरकार और सरकार में बैठे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ईमानदारी से बेईमानों को पकड़ रहे हैं? हंसी इस बात में आ रही थी कि जिस तरीके से कैलाश जी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है, जो कार्रवाई लोकायुक्त कर रहे हैं। ठाकुर जी, ये जो बोल रहे थे भूपेंद्र यादव हैं, कैलाश विजयवर्गीय नहीं बोल रहे थे, भूपेंद्र यादव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, वो अभी बोल रहे थे। कैलाश जी अभी बोले नहीं है, लेकिन अपनी बात कहिए आप। माफी चाहती हूँ। हाँ, भूपेंद्र जी जो कह रहे थे, जितनी सफाई के साथ में कि वो राज्य सरकार को श्रेय दे रहे थे कि वो तो इतना भ्रष्टाचार को सामने ला रही है, ना, लोकायुक्त को बधाई देनी चाहिए। और शिवराज सिंह जी की, चौहान साहब की जो सरकार है, वहाँ बीजेपी की 7 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, वो आंखें मूंदे हुए नहीं बैठे हैं, उनकी जानबूझ करके आंखें मूंदे हुए हैं। उनकी आंखों के नीचे सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। चपरासी, बाबू, इंजीनियर, स्टोर कीपर, ये इन तक लोगों को ना करोड़ों करोड़ों की लूट की छूट दे रखी है इस सरकार में। तो आखिर क्या मामला है, क्या बात है? क्या इसीलिए तो अडवाणी जी ये नहीं कहते हैं कि बाहर से काला धन लाना है, यहाँ के काले धन को छोड़ो? भाई, क्या मिली भगत है, क्या बात है, क्या रहस्य है? मुझे तो लगता है कि बाहर से जितना विदेशों से काला धन लाया जा सकता है, उससे ज्यादा काला धन तो केवल मध्य प्रदेश में बरामद किया जा सकता है छापों के माध्यम से। प्रभा जी, हम शायद इसीलिए बीजेपी के नेता बाहर के काले धन की बात करते हैं, यहाँ के काले धन की नहीं। मैं कहती हूँ कि और ज्यादा लोकायुक्त ये कार्रवाई करे ताकि सच्चाई सामने आए और काला धन जो छुपा हुआ है, जनता का जो मेहनत का पैसा है, जो इस तरह से लूटा है लोगों ने, वो सामने आए। और जो ये राम की बात करते हैं ना, भगवान राम की जी,
प्रभा जी, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन एक बात चाहते हैं, जो आरोप आपने लगाया उसका जवाब कैलाश विजयवर्गीय दें। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, अभी भोपाल हमारे स्टूडियो में। कैलाश जी, आपने सुना, सवाल सबसे बड़ा है कि अगर एक उज्जैन शहर के कुछ क्लर्क, बाबू और 3rd ग्रेड, C ग्रेड, 4th ग्रेड एम्प्लॉय के यहां से 90 करोड़ बरामद होते हैं, तो न जाने ऐसे कितने सैकड़ों अफसर होंगे जिनके पास न जाने कितनी दौलत होगी। क्या माना जाए कि सरकार की यह विफलता नहीं है? देखिए, मुझे प्रभा जी को पहले धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि लोकायुक्त को धन्यवाद देना चाहिए। लोकायुक्त का गठन किसने किया? लोकायुक्त एक्ट किसने बनाया? लोकायुक्त के अधिकार किसने दिए? मध्य प्रदेश की विधानसभा ने दिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने दिए। लोकायुक्त का काम ही है कि इस प्रकार के लोगों फिर तो सीबीआई की आपको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार चलाती है। लोकायुक्त सीबीआई पे क्यों आरोप लगाते हैं आप? सवाल ये उठता, लोकायुक्त इंडिपेंडेंट है सर। तो कहा सीबीआई अगर अच्छा काम करती है, देखिए सीबीआई अगर अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। सीबीआई जब राजनीतिक इशारों पे काम करती है तो उसकी बुराई भी करते हैं। जो अच्छा काम करेंगे उसको एप्रिशिएट करेंगे। लोकायुक्त अच्छा काम कर रहा है मध्य प्रदेश में तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। कोई कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने तो लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया। कैलाश जी ने भ्रष्टाचार हटाने के लिए, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून लाया। उसके बाद अधिकारियों को पेनल्टी करना चालू किया। उसके बाद विधानसभा में एक प्रस्ताव और पारित किया कि भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जो जब्त हो सरकारी